नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। हाल के दिनों में हम कह सकते हैं या हाल के वर्षों में ओटीटी ने मनोरंजन की दुनिया को बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वो सब कुछ परोसा जा रहा है, वो सब कुछ दिखाया जा रहा है जिसमें कुछ वर्ग को आपत्ति है, कुछ उसके समर्थन में है। जो भी हो, फिलहाल वो मनोरंजन का सशक्त माध्यम है और इस पर बात करने के लिए हमारे पास एक सशक्त व्यक्ति हैं, आरिफ अली साहब। आपने नेटफ्लिक्स पर शी नाम की जो वेब सीरीज़ बनाई है, इसके बाद उसका दूसरा सीज़न शुरू होने जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ बाइस्कोप में। हम जानना चाहेंगे कि ये जो लिबर्टी है ओटीटी पे अपनी बातें, सारी बातें कह देने की, जो फिल्म में सेंसर से होकर गुजरनी पड़ती है जिन बातों को, इसको कितना एंजॉय करते हैं आप लोग? क्योंकि इस पर हमेशा लोगों को लगता है कि इस फ्रीडम का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, इसका दो दुरुपयोग भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो फ्रीडम अच्छी फ्रीडम ये मिलती है कि कैरेक्टर स्टडी अच्छे से इन डेप्थ हो पाती है। कि जो इस फ्रीडम की वजह से, क्योंकि फिल्म में बहुत कुछ होता है कि अच्छा फैमिली ऑडियंस आएगा, वीकेंड ऑडियंस आएगा तो उन लोग देखेंगे। ओटीटी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हर आदमी अपने अपने स्क्रीन पे देख सकता है। तो उसमें और क्योंकि और हर आदमी अलग अलग तरह की चीज़ें एंजॉय करता है उनके अपने टेस्ट के अनुसार। तो इसमें क्या है कि लोग बहुत पर्सनली लेते हैं। ये कोई किसी को अगर शी या आप जमतारा है या कोई और जिसमें लैंग्वेज की पाबंदी नहीं है, ये नहीं है, लेकिन उसमें बहुत पर्सनली एकदम लोगों को लगता है कि एकदम जुड़ जाते हैं लोग। काफ़ी हमारे बीच के किरदार हैं, तो वो हमारी बोली है। और दूसरी है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव, या थोड़ा सा वो बाउंड्री को भी पुश करते हैं जो कि हम संसार में होती लोगों का होता है रिलेशनशिप। तो वो हम लोग थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर भी कर सकते हैं कि ये वो बातें जो बेड पे होती हैं, जो कि ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसमें ज़्यादा इंसाइटफुल होती है, वो भी हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। हम लोग ये फिल्में देखते हैं कि लोग प्यार में बात कैसे करते हैं। हम लोग इसमें ये भी देख सकते हैं कि प्यार में एक दूसरे को टच कैसे करते हैं। तो ये सारी तो उस फ्रीडम से काफ़ी हमको लगता है कि वी कैन कि ज़्यादा डीप जा सकते हैं हम लोग स्टोरी टेलिंग में, कैरेक्टर्स में, उनके रिलेशनशिप में। आसानी से ज़्यादा हमको लगता है कि आसानी तो फिल्म में भी होती है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इसमें ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं हम। कैरेक्टर को हम अंदर से देख पाते हैं। कैरेक्टर जो अपने रूम में, अपने बेड पे या अपने पर्सनल स्पेस में क्या क्या करता है, वो हम लोग उसमें भी हम क्या लोग कभी इस उसको बात भी का हम लोग देख खतरा नहीं सकते हैं। लगा आपको कि जो बातें बेड पे हो रही हैं वो अगर 16 साल का बच्चा देखे तो उसके दिमाग पे कुछ गलत असर पड़ सकता है, या वो एक जो हम कह सकते हैं एक आरोप आप पे लग सकता है कि उस तरह की चीज़ें आप 16 साल के बच्चों को दिखा रहे हैं? क्या एक डर है? क्या एक इस तरह की बात नहीं लगती है? देखिए, इसमें फितरत का बहुत बड़ा रोल है कि आपका इंटेंशन क्या है। अगर आप कुछ गलीज़ चीज़ दिखाना चाह रहे हैं तो फिर शायद डर लगे। लेकिन हम लोग थोड़ा सा हम लोग केयरफुल नहीं रहते हैं, लेकिन ये माइंडफुल रहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो बात वो नहीं है कि वो कपड़े खोल रहा है, लेकिन ये बात बड़ी बात है कि वो क्यों ऐसा हो रहा है, इसके अराउंड क्या है, इसके अंदर क्या चल रहा है दिमाग में। तो उस वजह से हमको नहीं लगता है कि उसमें कोई, क्योंकि जो भी देख रहा होता है उतना तो हम एडिट में भी और सब जगह हर तरह से हम री एम्फसाइज करते हैं कि स्टोरी टेलिंग क्या है, ये नहीं कि चीप थ्रिल्स क्या है। चीप थ्रिल्स में नहीं हम लोग करते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि 16 साल का, हमको लगता है कि कहीं ज़्यादा एक्सपोजर इंटरनेट पे पोर्नोग्राफी का और बहुत सारे हर तरह के गलत मटेरियल का, हम तो आजकल हम देखते हैं, मेरी बेटी गाना सुनती है, अंग्रेज़ी गाना, हिंदी गाना, जिसमें गालियाँ ही गालियाँ हैं, गालियाँ ही गालियाँ हैं। बच्चे यही सब सुन रहे हैं। तो उस सब से तो कहीं बेहतर है कि वो
थोड़ा सा जो अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी देखें जो OTT पे हो रही है। कितना बड़ा मार्केट भावी दिनों में आप देख रहे हैं ओटीटी का? कितना भविष्य क्या देख रहे हैं ओटीटी का? भविष्य जो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे आज से 3-4 साल पहले, वो अभी वर्तमान बन चुका है। तो हमको खुद नहीं पता कि आज अब भविष्य में क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी मतलब बाई जब और लॉकडाउन में ख़ास करके जिस तरह से मार्केट को ओपन किया OTT का, अभी बड़े बड़े फिल्म मेकर भी OTT पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दूसरी बहुत बड़ी बात ये है OTT की, जैसे नेटफ्लिक्स जैसा शो है या बहुत सारे चैनल्स हैं कि फिल्म जो है वो इंडिया या इंडियंस पे के अराउंड, जो चाहे इंडिया में रहते हैं या बाहर रहते हैं, उन पे ही सीमित रहती है, उनके ही इर्द गिर्द रहती है। लेकिन OTT पे मैं भी देखता हूँ, स्पेनिश शो देख रहे हैं अभी, वो चौबेला वाला जो है, मनी हाइस्ट या स्क्विड गेम्स, सब इतना बड़ा हिट है इंडिया में। तो ऐसे ही मुझे भी लगता है कि हमारा भी शो कहाँ कहाँ नहीं देखा जा रहा होगा। तो हमारी जो ऑडियंस है वो इंडियंस नहीं है, पूरे वर्ल्ड बन चुकी है। तो उसका तो ऑब्वियसली उसका शी बहुत का कथानक क्या है? किस विषय वस्तु पे आप बना रहे हैं शी? तो शी का सीज़न 1 तो पिछले साल आया था अप्रैल में। तो उसमें ये था कि एक कांस्टेबल है जिसको एक अंडरकवर ऑपरेशन के लिए पिकअप किया जाता है। एक लड़की, बहुत साधारण मामूली, जिसको अपने अंडर कॉन्फिडेंट लड़की है, और उस अंडरकवर ऑपरेशन के दौरान जो उसको डिफ़िकल्टीज़ या उसको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, जिससे वो काफ़ी घबराती थी हमेशा से। तो उस वजह से वो एक टाइम पे खुल जाती है काफ़ी, उसको डील करते करते वो एक कॉर्नर्ड कैट के जैसे फिर रिटेलिएट करती है। तो उसी को हम लोग फिर आगे उसी का जो कैरेक्टर है कि उसकी दुनिया में, और एक फर्स्ट लेवल तो उसने क्रॉस कर लिया, लेकिन अब आगे क्या होगा। अब जैसे जैसे आप सक्सेसफुल या जो अच्छे होते जाते हैं तो उतनी ज़्यादा परेशानियां या उतने ज़्यादा हर्डल्स और आते जाते हैं। तो शी 2 का मोरलेस वही है कि अब इस लड़की को अब क्या किस किस चीज़ से गुजरना पड़ेगा अपने आप को बचा के रखने के लिए। इस शी के अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर भविष्य में आपका काम देखने को मिलेगा हमको? एक शो है जो हम लोगों ने साथ में लिखा है, इतना इम्तियाज मैं और साजिद ने मिल करके एक OTT के लिए, एक प्लेटफॉर्म के लिए एक शो लिखा है। वो मेरे ख्याल में अगले 5-6 महीने में वो भी आएगा। तो ये फैमिली एडवांटेज है आप लोगों को, 3 भाई हैं, तीनों एक एक क्षेत्र में हैं, तो इसका कितना फ़ायदा उठा रहे हैं? अभी तो हम लोग जम के फ़ायदा उठा रहे हैं कि OTT में ज़्यादा दिमाग, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा समय भी देना पड़ता है, क्योंकि फिल्म 2-3 घंटे की होती है, और OTT में ऐसा लगता है कि 3 फिल्म कर रहे हैं एक साथ। तो उसमें जितना ज़्यादा एक तरह के लोगों का दिमाग साथ में चले, उतना ज़्यादा फ़ायदा है। तो हम लोग को एक नेचुरल एडवांटेज मिला है। कभी ऐसा लगा कि लोकल लोगों के लिए भी, लोकल जो यहाँ के टैलेंट हैं उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए? आपका मतलब झारखंड से है? हाँ, मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जहाँ, लेकिन आउट ऑफ द वे जा कर के करना, किसी के लिए भी, किसी भी लोकल इसके लिए भी, मुझे लगता है कि उसको हार्म कर सकता है। उसको अगर जहाँ पर एक्चुअली ज़रूरत है वहाँ पे कोलैबोरेट करेंगे तो उससे सबका भला होगा। नहीं तो क्या होता है कि एहसान या उसका एक सिलसिला शुरू हो जाता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम एहसान कर रहे हैं, काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो। तो जहाँ जहाँ मौका मिलेगा कि हमको लगेगा, हम लोगों को लगेगा कि यहाँ हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो इससे आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा, वही रिलेशनशिप बेस्ट होता है। लेकिन अगर एक वक्त पे ऐसा लगेगा कि हम लोग, मेरे पास अगर ऑप्शंस हैं कि हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते, तो मैं हमेशा पहले झारखंड में ही करना चाहूँगा काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ बाइस्कोप पर आने के लिए। हम उम्मीद करते हैं जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनको काफ़ी सफलता मिलेगी। हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद और आपके भी चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं।